Hi students, today we shall solve important numerical problem concerned with the multiplates। आज हम लोग मल्टीप्लेट से संबंधित अंकित प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वैसे देखने में अजीब से क्वेश्चंस दिखते हैं, किंतु जब सॉल्व किया जाता है, अगर थोड़ी सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आइडिया जब डेवलप हो जाती है तो बड़ी ही आसानी से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस वन। यहाँ पर 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, 3 एक जैसी प्लेटों को दिया गया है। ईच विथ सरफेस एरिया ऑफ 1 साइड कैपिटल मीटर स्क्वायर, जिसका प्रत्येक की एक साइड की एरिया कैपिटल ए मीटर स्क्वायर दिया गया है। आर प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस d मीटर फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से जो दूरियां हैं वो स्मॉल d है और y में रखा गया है। फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिंदुओं ए एवं बी के मध्य धारिता को प्राप्त करना है। इस तरह के जब भी कोई न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जो मल्टीप्लेट से रिलेटेड होते हैं, उसमें प्लेटों को नंबरिंग कर लिया जाता है। तो प्लेट की नंबरिंग कर लिया जाए। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। चूँकि 2 प्लेटें मिल करके एक संधारित्र को बनावेंगी, इसलिए इन दोनों प्लेटों के बीच मान लिया जाए पहला संधारित्र बन रहा है C। प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 के मध्य मान लिया जाए दूसरा संधारित्र यानी C2 बन रहा है। इस तरह से तीनों प्लेटों के मध्य 2 संधारित्र यानी C1 और C2 बन रहे हैं। अब देखा जाए पॉइंट ए से कौन कौन सी प्लेटें जुड़ी हुई हैं और पॉइंट बी से कौन कौन प्लेट जुड़ी हुई है। पॉइंट ए को यहाँ पर लोकेट कर लिया जाए, पॉइंट बी को यहाँ पर लोकेट कर लिया जाए। पॉइंट ए से प्लेट नंबर 2 देखिए जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर लिख लिया जाए पॉइंट ए से जुड़ने वाली प्लेट नंबर 2। पॉइंट बी से देखिए प्लेट नंबर 1 जुड़ी हुई है, पॉइंट बी से ही प्लेट नंबर 3 भी जुड़ी हुई है, उसको भी लिख लिया जाए। इसके बाद कैपेसिटर C1 यानी संधारित्र C1 प्लेट 1 और 2 के मध्य बन रहा, तो देखा जाए इसकी प्लेट 1 किससे जुड़ी हुई है, प्लेट 1 जुड़ी हुई है B से। तो कैपेसिटर C1 की प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1 जुड़ी हुई है B से, तो प्लेट नंबर 1 जोड़ दिया जा रहा B से। प्लेट नंबर 2 जुड़ी हुई है संधारित्र C1 की पॉइंट ए से, प्लेट नंबर 2 जोड़ दिया जा रहा पॉइंट ए से। फिर देखा जाए संधारित्र C2 की प्लेट 2 और 3 के मध्य बन रहा, तो प्लेट नंबर 2 जुड़ी हुई है ए से, प्लेट नंबर 2 जोड़ दिया जाए ए से। प्लेट नंबर 3 जुड़ी हुई है बी से, प्लेट नंबर 3 जोड़ दिया जाए बी से। इस प्रकार इसको इस तरह से शो किया जा सकता है। ए बी C1 C2 पॉइंट ए पॉइंट बी। चूँकि प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल समान है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरियां भी समान हैं, और देख रहे हैं C1 और C2 बिंदुओं A एवं B के मध्य समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल्स
ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये इसका आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं और भी 3 प्लेट से अधिक 4 प्लेट पर देखा जाए कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पर यूपी बोर्ड में और जेई यानी आईआईटी में और नीट में और यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये जेई और यूपी बोर्ड में पूछा गया है, जेई और नीट यूपी बोर्ड में पूछा गया है। पहले देखिए 4 प्लेट है ये, इन चारों प्लेटों में अगर हम इन 4 प्लेट को देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बाहर की प्लेट है, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4, ये जुड़ी हुई हैं पॉइंट ए से। और प्लेटों की नंबरिंग कर लिया जाए, प्लेट नंबर 1 हो गया, प्लेट नंबर 2 हो गया, प्लेट नंबर 3 हो गया। पॉइंट ए से जुड़ने वाली प्लेट है 1 और 4, तो यहाँ पर पॉइंट ए लिखा जाए और इससे जुड़ने वाली प्लेटों की नंबरिंग कर लिया जाए। तो पहली प्लेट और चौथी प्लेट जुड़ी हुई है तो 1 और 4 इससे जोड़ दिया जाए। पॉइंट बी से देखा जाए, पॉइंट बी है ये, पॉइंट बी से दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट जुड़ी हुई है, इसको लिख देते हैं दूसरी और तीसरी प्लेट। अब देखा जाए चूंकि 2 प्लेट मिल करके एक संधारित्र को बनाते हैं तो ये मान लिया जाए C1 है, दूसरी तीसरी प्लेट के बीच दूसरा है C2, तीसरी और चौथी प्लेट के मध्य C3 तीसरा संधारित्र बन रहा है। यानी प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 के मध्य पहला कैपेसिटर C1, प्लेट नंबर 2 प्लेट नंबर 3 के बीच दूसरा कैपेसिटर C2, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4 के बीच कैपेसिटर C3 बन रहा है। कैपेसिटर C1 की पहली प्लेट जुड़ी हुई है ए से और दूसरी प्लेट जुड़ी हुई है बी से, तो जोड़ दिया जाए। ये हो गया C1, प्लेट नंबर 1 ए से जुड़ी हुई है, प्लेट नंबर 2 देखिए बी से जुड़ी हुई है, प्लेट नंबर 1 ए से जोड़ दिया गया, प्लेट नंबर 2 को बी से जोड़ दिया गया। फिर देखा जाए C2 कैपेसिटर की दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट दोनों बी से जुड़ी हुई है, तो यहाँ लिख लिया जाए C2 की दोनों प्लेटें अर्थात प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 दोनों बी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बी से जोड़ देते हैं, बी से जोड़ दिया गया। फिर देखा जाए कैपेसिटर C3 की तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट, तो तीसरी प्लेट तो जुड़ी हुई है बी से और चौथी प्लेट जुड़ रही है ए से, तो C3 लिखा जाए। इसकी प्लेट नंबर 3 जुड़ी हुई है बी से और प्लेट नंबर 4 जुड़ी हुई है ए से। अब आप इन तीनों संधारित्रों को इस तरह से दर्शा सकते हैं। C2 और C3, फिर यह है C1, यह है C1 और यह है C3। और देखिए C2 यहाँ पर है, C1 और C3 दोनों पैरेलल में है, इसलिए इनके स्थान पर इनका तुल्य हो जाएगा एक संधारित्र C1
प्लस C3 और फिर ये C2 है जो B से जुड़ा हुआ है A। यदि किसी संधारित्र को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि किसी भी संधारित्र की दोनों प्लेटें एक तार के द्वारा जुड़ी होती हैं या किसी एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं, उनके बीच का विभवांतर शून्य हो जाता है और विभवांतर शून्य होने के कारण इनका धारिता Q/B इक्वल्स Q/0 इक्वल्स इनफाइनाइट हो जाती है। इस प्रकार देख रहे हैं C1 और C3 का तुल्य धारिता C1 प्लस C3 और C2 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इनका हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 प्लस C3 प्लस 1/इनफाइनाइट यानी C2 इक्वल्स 1/C1 प्लस C3 प्लस 0 implies that C equivalent equals C1 plus C3। यहाँ आ जाते हैं C equivalent equals एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल्स होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हो गया। इसको लॉजिकली जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका एक और भी तरीका है जिसमें हम बड़ी आसानी से इसको C2 को यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। इसको इस तरह से देखा जाए, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। जब मल्टीप्लेट्स दी हुई हो तो वहाँ पर एक बैटरी ले लिया जाए, वर्चुअल बैटरी, और वर्चुअल बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को पॉइंट से और B के बीच में जोड़ दिया जाए। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जाएगा A से जुड़ी हुई प्लेटों पर, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ पॉइंट B है और B जुड़ा हुआ है इन दोनों प्लेटों पर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज प्लस Q माइनस Q, यहाँ पर जब जोड़ेंगे 0 मिल जाएगा, यहाँ पर भी प्लस Q माइनस Q जोड़ेंगे तो 0 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है। अब प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 के बीच में देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, दोनों प्लेटें अलग अलग यानी विपरीत आवेश से आवेशित हैं, तो एक संधारित्र तो बन गया। प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच का जो संधारित्र C2 हम लोगों ने बनाया, यहाँ पर देखा जाए दोनों प्लेटों पर समान प्रकार का आवेश यानी ऋणात्मक आवेश है। चूँकि किसी संधारित्र की सम्मुख प्लेटों पर यानी आमने सामने की जो प्लेट होती है उस पर विपरीत आवेश होना चाहिए, किंतु यहाँ विपरीत आवेश नहीं है, समान आवेश है, इसलिए ये संधारित्र किसी काम का नहीं है, ये काम के लायक नहीं है, ये संधारित्र का निर्माण नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया जाए। फिर देखा जाए प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, इस पर प्लेट 3 पर देखिए यहाँ पर इस साइड में नेगेटिव है चार्ज और यहाँ पर देखिए प्लेट नंबर 4 पर पॉजिटिव चार्ज है। चूँकि अपोजिट चार्जेज हैं, विपरीत प्रकार के आवेश है, इसलिए संधारित्र को बनाया गया, अर्थात C3 एक संधारित्र बन जाएगा। तो देख रहे हैं C1 और C2 संधारित्र बन रहा है लेकिन C2 नहीं बन रहा है, इसलिए पॉइंट A पॉइंट B, प्लेट नंबर 1 और 2, प्लेट A देखिए A से जुड़ी हुई है, संधारित्र C1 की, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1 A से जोड़ दिया जाए, प्लेट नंबर 1 A से जोड़ दिया जाए, प्लेट नंबर 2 B से जोड़ दिया जाए, प्लेट नंबर 2 B से जोड़ दिया जाए। C2 कैपेसिटर को नहीं फॉर्म कर रहा है, इसको छोड़ दिया जाए। C3 की प्लेट नंबर C3 कैपेसिटर की प्लेट नंबर 3 B से जुड़ी हुई है, देखिए ये B से जुड़ रही है, इसको B से जोड़ दिया जाए। C3 की प्लेट नंबर 4 देखिए A से जुड़ रही है, प्लेट नंबर 4 A से जोड़ दिया जाए। तो C1 और C3 पैरेलल ऑर्डर में हो गए यानी समांतर क्रम में हो गए, और C2 कैपेसिटर बन नहीं रहा है, इसलिए 2 ही कैपेसिटर बना, इसलिए ये हो जाएगा
इक्विवेलेंट इक्वल C1 प्लस C3 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल्स ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो देख रहे हैं दोनों में ऐसे आ रहा है। अगर आप इसको यहीं पर ही कैंसिल कर देते हैं तो थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए आप C2 को कंसीडर करते हैं, चूँकि दोनों C2 की दोनों प्लेटें एक ही पॉइंट बी से जुड़ी हुई है, इसलिए उनके मध्य का विभवांतर 0 होगा, और जब अब मध्य का विभवांतर 0 हो जाएगा तो उसकी धारिता अनंत हो जाएगी। वैसे भी एक ही तार से जुड़े हुए किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों को अगर जोड़ा जाता है तो एक तार से जुड़े होने के कारण उसकी धारिता अनंत हो जाती है। ओके, अब देखा जाए इस क्वेश्चन को, यानी 4 प्लेट को इस तरह से भी दिया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि आउटर प्लेट्स को पॉइंट ए से और इनर 2 प्लेट्स को पॉइंट बी से जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिवली आप जो है प्लेट्स को ए और बी से जोड़ा जा रहा है। फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट को ए से, सेकंड को बी से, थर्ड को ए से, फोर्थ को बी से। ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है, यहाँ भी नंबरिंग कर लिया जाए 1 2 3 4, पॉइंट ए पॉइंट बी। देखा जाए पॉइंट ए से कौन कौन से प्लेट जुड़ी हुई है। देखिए पहली प्लेट जुड़ी हुई है, ये देखिए ये पहली प्लेट जुड़ी हुई है, और तीसरी प्लेट जुड़ी हुई है, ये तीसरी प्लेट जुड़ी हुई है। तो 1 और 3 इससे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर लिख ले 1 और 3। पॉइंट बी से देखा जाए प्लेट नंबर 2 जुड़ी हुई है, ये प्लेट नंबर 2 बी से जुड़ी हुई है, तो प्लेट नंबर 2 बी से जुड़ी हुई है। प्लेट नंबर 4 को देखिए बी से जुड़ी हुई है, ये हो गया। यानी फर्स्ट और थर्ड प्लेट पॉइंट ए से, सेकंड और फोर्थ प्लेट पॉइंट बी से। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा साफ कर दें, फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4 पॉइंट ए से जुड़ी हुई है प्लेट 1 और 3। पॉइंट बी से जुड़ी हुई है प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 4। पहला संधारित्र C1, दूसरा संधारित्र C2, तीसरा संधारित्र C3। यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में एक संधारित्र C1, इन दोनों प्लेटों के बीच में दूसरा संधारित्र C2, और इन दोनों प्लेटों के बीच में तीसरा संधारित्र C3 बना दिया गया। देखा जाए C1 बन रहा है प्लेट नंबर 1 और 2 से, C1 बन रहा है प्लेट नंबर 1 और 2 से। तो प्लेट नंबर 1 जुड़ी हुई है, देखिए प्लेट नंबर 1 जुड़ी हुई है ए से, तो ये हो गई प्लेट नंबर 1 जुड़ गया ए से। प्लेट नंबर 2 देखिए ये जुड़ रही है बी से, तो प्लेट नंबर 2 जुड़ रही है बी से। फिर देखा जाए संधारित्र C2, 2 प्लेटें कौन कौन सी हैं। प्लेट नंबर 2 है, जुड़ रही है बी से, तो C2 को लिखा जाए, इसकी प्लेट नंबर 2 जोड़ा जाए बी से। और प्लेट नंबर इसकी 3 को देखा जाए, ये प्लेट नंबर 3 है, ये जुड़ रहा है ए से। ये प्लेट नंबर 3 ये जुड़ रहा है ए से। फिर देखा जाए संधारित्र C3 हो गया। C3 बन रहा प्लेट नंबर 3 से और 4 से। प्लेट नंबर 3 जुड़ रही है प्लेट ए से, तो ये हो गई प्लेट नंबर 3, ये जुड़ रही है ए से। प्लेट नंबर 4 जुड़ रही है बी से, प्लेट नंबर 4 जुड़ रही है बी से। इसको इस तरह से लिखा जाए, C1, C2, C3।
ए और बी के बीच में C1 C2 C3 जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, इसलिए C इक्विवेलेंट हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। चूँकि प्रत्येक संधारित्र की प्लेट का एरिया ए है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, इसलिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d इक्वल्स 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। Okay, thanks for watching the video. नेक्स्ट वीडियो में हम मोर देन 4 5 6 7 यानी इस तरह से